नमस्ते फ्रेंड्स, प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन, दबाइए बेल आइकन्स को ऐसे वीडियोस के लिए। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा इस पे क्वेश्चंस आते हैं। दो साइंटिस्ट थे, बेस्ट और टेलर, जिन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा एक ऐसा एक्शन जो अचानक से होगा, बिना किसी प्लानिंग से, और वो हम सोच समझ के नहीं करते। हमेशा हमारा वो अनकॉन्शियस एक्शन होता है, तो उस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब आपको कोई अंदाजा नहीं कि वो रिएक्शन किस तरीके से होगा। जैसे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट उठाया, कोई सामान उठाया, आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट गर्म है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा उस वक्त, वही है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली जो भी आप एक्शन दिखाओगे, उसमें हमारा जो रिसेप्टर्स होते हैं, इंटरनल रिसेप्टर या एक्सटर्नल रिसेप्टर, स्टिमुलेट हो जाते हैं, और स्टिमुलेट होने के बाद वो एक्शन को दिखाते हैं। और जो बेसिक यूनिट है रिफ्लेक्स एक्शन का, मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट रिफ्लेक्स एक्शन का, वो है रिफ्लेक्स आर्क। जैसे हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है सेल, वैसे ही रिफ्लेक्स एक्शन का बेसिक यूनिट होता है रिफ्लेक्स आर्क। एक रिफ्लेक्स एक्शन को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहला टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करना होगा। ये बहुत इजी तरीका है ड्रॉ करने के लिए। एक आधा एप्पल जो होता है, आप अगर उस तरीके से बनाएं तो शायद स्ट्रक्चर कुछ मिल जाए। यहाँ पे 4 ओपनिंग हम दिखा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड बॉडी के लिए और एक राइट साइड के लिए। और सेंटर में जो हम दिखाएंगे वो होंगे स्पेशलाइज्ड न्यूरल कैनाल, और इसका जो नाम है बेसिकली न्यूरोसील कहते हैं उसे, और वो एपेंडाइमा सेल से बना हुआ है। ये जो हम बना रहे हैं ये है सेंसरी न्यूरॉन के लिए रूट, डॉर्सल रूट कहते हैं इसे, और नीचे वाले को हम कहते हैं वेंट्रल रूट, जो मोटर न्यूरॉन लेगा। रिफ्लेक्स एक्शन का कुछ कंपोनेंट्स है जो हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको एक मच्छर काट रहा है, तो सबसे पहला चीज क्या होगा, आपके स्किन से उसका कांटेक्ट होगा, और जब स्किन से कांटेक्ट होगा तब रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। तो ये जो हमने बनाया पहले वो सेंसरी न्यूरॉन है। अब कितने इंटेंसिटी से मच्छर काट रहा है वो तय करने के लिए इंटरमीडिएट न्यूरॉन है जो ग्रे मैटर में होता है स्पाइनल कॉर्ड के, और उस इंटेंसिटी को जज करके, इंटरप्रेट करके एक मोटर इंपल्स जनरेट होगा, जिस वजह से हमारा दूसरा हाथ उठता है और उस मच्छर को मारता है। मान लीजिए मच्छर धीरे से काट रहा है तो आप उसे धीरे से मारेंगे, और अगर उस बहुत जोर से काट रहा है तो हमारा रिफ्लेक्स भी उतना ही फास्ट चलेगा और वो काम करता है। जैसे अगर आप कभी गर्म ग्लास का दूध उठा लें अचानक से, और आपको पता ही ना हो ग्लास का दूध गर्म है, तो क्या होगा, वही हिसाब से एक्शन होता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला है रिसेप्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और बीच में इंटरमीडिएट न्यूरॉन होता है। और ये जो मैं लिख रहा हूँ इसे कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। बेसिकली डॉर्सल रूट है, मतलब सेंसरी न्यूरॉन का साइटोन जो होता है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होगा। यह एसोसिएशन न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो ग्रे मैटर है और बाहर का व्हाइट मैटर है। अब इसमें ये सारे कंपोनेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो इंपल्स को रिसीव करेगा। सो बेसिकली ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्किन, नोज, आईज, टंग, ये सब। और जब वो स्टिमुलस रिसीव कर लेंगे तो उसे इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो इंपल्स रिसेप्टर ऑर्गन से ट्रेवल करता हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो जब आप सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करोगे तो सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को कैरी करेगा फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू द सीएनएस। सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड। और सेंसरी न्यूरॉन का जो साइटोन है वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में लोकेटेड है, और उसका एक्सॉन का एंडिंग ग्रे मैटर में है स्पाइनल कॉर्ड के। और एक बात, रिसेप्टर ऑर्गन्स को आप एफेरेंट ऑर्गन्स भी कह सकते हो। सेंसरी न्यूरॉन्स को एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, और इसका एक्सॉन जो है ग्रे मैटर में है। अब सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हम साइनैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन जहां मिलेंगे, एसोसिएशन न्यूरॉन जो पूरी तरह से ग्रे मैटर में है स्पाइनल कॉर्ड के, वो क्या करता है, आए हुए सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है,
समझता है, एनालाइज करता है और फिर वो हिसाब से मोटर इम्पल्स जनरेट करता है। तो एसोसिएशन न्यूरॉन जो है कहीं ना कहीं वो स्टिमुलस को समझता है, इम्पल्स को एनालाइज करता है और फिर एक मोटर इम्पल्स जनरेट करेगा और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू ट्रेवल करेगा इफेक्टर ऑर्गन को। मोटर न्यूरॉन का साइट ऑन वेंट्रल हॉर्न में है ग्रे मैटर का, और ये क्या कंडक्ट करेगा, मोटर इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिसपे असर दिखता है। ज्यादा करके इफेक्टर ऑर्गन्स मसल्स या तो ग्लैंड्स होते हैं। जैसे अगर आपके हाथों में पिन चुभ गया तो जो रिएक्शन आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है, तो वो कहीं ना कहीं मसल्स हैं। और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी से उनका भी इफेक्ट हमें दिखता है। तो बेसिकली इफेक्टर ऑर्गन्स असर दिखाते हैं। तो ये है सारे कंपोनेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन के, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन। इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्लेक्स एक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं तो फिर से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।